तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स होते क्या है, क्या होता है डेटा टाइप। ओके, सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, लाइक ए वेरिएबल। वेरिएबल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो बिगनर्स के लिए डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इट रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन एनी कंटेनर। ठीक है, क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा हमने किसी कंटेनर के अंदर स्टोर किया। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज लाइक ए बॉक्स। ओके, लेकिन पाइथन के अंदर कंटेनर किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बोल दिया नेम, और नेम की वैल्यू क्या दे दी? मैंने बोल दी धीरज। ठीक है, तो नेम की वैल्यू हो गई मेरी धीरज। तो अब ये नेम जो है ये मेरा हो गया कंटेनर, और इसके अंदर क्या डाल दिया? मैं क्या बोलूंगा कि भाई नेम तेरी वैल्यू क्या है? तेरी वैल्यू है धीरज। नेम को अभी मैं प्रिंट करूंगा, जैसे प्रिंट नेम बोलूंगा, तो अभी क्या आएगा? नेम की जो वैल्यू दी है वो प्रिंट हो जाएगी मेरे पास। नेम की वैल्यू क्या दी थी मैंने? धीरज। ठीक है, तो नेम क्या है? नेम एक कंटेनर है, और उसके अंदर धीरज जो डाला है वो नेम की उस कंटेनर की वैल्यू है, उस कंटेनर में जो वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, तो अब डेटा टाइप क्या होता है? जो उस कंटेनर में मैंने वैल्यू डाली है वो वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, अभी धीरज है, धीरज किस टाइप की चीज है। ठीक है, तो वो क्या होता है? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को अभी जैसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, मैं कमेंट्स के साथ लिखने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, TY टाइप्स ऑफ DATATYPES डेटा टाइप्स। ओके, तो पहला डेटा टाइप होता है, एक सेकेंड, पहला होता है अपना स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसा होता है? मैं बता देता हूं। स्ट्रिंग्स हम इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स डबल कोट्स में एनक्लोज्ड होती हैं, और कोई भी नाम, जैसे नेम ही मैंने नाम दे दिया नेम, या फिर मैं लिख रहा हूं समृद्ध, लिख रहा हूं, या फिर कुछ भी लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा डेटा टाइप बताता हूं आपको, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर के अंदर आती है कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू 20 जैसे मैंने दे दिया, या फिर 40। लेकिन इंटीजर के अंदर नहीं, क्या नहीं आ सकता? 46.03, या फिर पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, ये नहीं आएगी इंटीजर के अंदर। ठीक है, अभी थर्ड डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। थर्ड डेटा टाइप हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है हमारी डेसिमल वैल्यू। ये इंटीजर था जिसकी वैल्यू मैंने दे रखी थी पॉइंट्स के अंदर। दूसरा इसके बाद जो आएगा वो नहीं, ये बिना पॉइंट्स के अंदर था इंटीजर, और जो पॉइंट के अंदर लिखना है वो किस टाइप का डेटा होता है? फ्लोट टाइप का डेटा होता है। जैसे 20.12 या फिर 20.0 भी लिखूंगा ना, तो भी ये फ्लोट है। ये यहाँ पे इसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं है ना, तो ये इंटीजर है। लेकिन 20.0 भी लिख दिया, जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट लगा के मैंने जीरो लिख दिया, देन इट इज ऑल्सो ए फ्लोट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद चौथा डेटा टाइप हम देखते हैं, 4 डॉट स्पेस। चौथा डेटा टाइप हमारे पास आता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के बारे में हम आगे इन सब डेटा टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। फिफ्थ आता है कि लिस्ट के बाद क्या आता है? लिस्ट के बाद आते हैं टपल्स, TUPLES टपल्स। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ रैंक पे आता है हमारा, सिक्स्थ रैंक पे क्या आता है भाई साहब? सिक्स्थ रैंक पे सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, SETS। और सेवन्थ रैंक पे हमारे आ जाते हैं बुलियन, और उसके BOOL, बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद 8th रैंक पे हमारा आ जाता है डिक्शनरी, CTONARY डिक्शनरी। उसके बाद एक डेटा टाइप और होता है हमारा नन। ओके, और वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन करवा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है,
ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मैं उन पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर फ्लोट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट टपल सेट्स डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट है, बूल पे देखेंगे, बूल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नन और कॉम्प्लेक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पे हम नहीं पढ़ेंगे इतना इन डेप्थ में। ठीक है, तो ये थी डेटा टाइप के ऊपर वीडियो। आई होप समझ में आएगा। कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।